हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन का टॉपिक। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में आपने कई चीज़ें पढ़ी हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही एवरेज पढ़ा है दोनों का आपने। सो ऐसे हम एक्सेलरेशन का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, एक्सेलरेशन एक्चुअली में होती क्या है। वो होता है कि आपका वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। जैसे कि आप कार या आप बाइक पे बैठते हैं, आप एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है कि आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। जितना फास्ट आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं उतनी ज़्यादा होती है आपकी एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले आप देख लें एक बार कि मैंने आपको बताया है जब वेलोसिटी जितनी इंक्रीज होती जाती है वो होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो होता है आपका रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी धीरे 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 कोई बस आ रही है, वो धीरे 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 रुकना स्टार्ट होती जा रही है, तो वहाँ भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप उसको कहेंगे रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि नोट करने की है वो ये है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन इन द चेंज इन वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ज़रूर ये नहीं है कि मोशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हर एक इंटरवल में जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अगर इक्वल हो रही हो तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपके अलग अलग आप इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड आपका सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। तो मान लीजिए फर्स्ट आपके सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अगले सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड से, उससे नेक्स्ट में 2 मीटर पर सेकंड से। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, सो वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको कहीं पे वेलोसिटी दे दी जाती है, इज फॉर एग्जांपल आप पेन कॉपी पे लिख के देखिए, v इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। आपने ये लिख लिया है, तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे आपको पता चल गई है। इस इक्वेशन में आपको v दिया गया है। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपका होगा dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आप जब इस v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डिफ्रेंशिएशन आपने कर ही लिया होगा। सो 20t माइनस 5t स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 20t का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 20 माइनस 5t स्क्वायर था, 2 आपका आगे आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10t। सो एक्सेलरेशन आपका आ गया है 20 माइनस 10t। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है। सो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया है कितना? 20 माइनस 10t। सो आप यहाँ से किसी भी इंस्टेंट के लिए क्या है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे फर्स्ट सेकंड में पूछ लिया जाए, फिफ्थ सेकंड में पूछ लिया जाए, 10 सेकंड में पूछ लिया जाए, तो आप उसकी वैल्यू बस इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे 20 माइनस 10t के अंदर। मान लीजिए आपसे थर्ड सेकंड में पूछ लिया जाता है तो t की जगह आप 3 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। रेशियो होगा किस किस का? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से, तो यहाँ पे आएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी 0 से 60 मीटर पर सेकंड पहुँच गई है, कितने? 3 सेकंड में। तो यहाँ से आपके एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कितना हो गया? 0 से 60 पे गई है, तो यहाँ चेंज कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया है वेलोसिटी के अंदर। डिवाइड कर देंगे टाइम से, कितना टाइम टेकन था यहाँ पर, तो वो है 3 सेकंड।
सो 60 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, अगर आप यहाँ पे हर सेकंड के लिए देखेंगे तो मान लीजिए एवरेज अगर आप निकालते हैं कि किस एवरेज से चेंज हुआ है एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। देखिए अब 0 से 60 गया है तो ज़रूरी नहीं है हर पर्टिकुलर सेकंड में उसने 20 से इंक्रीज़ किया हो सकता हो पहले सेकंड में उसने 10 से इंक्रीज़ किया हो, बाकी उसने 25 से इंक्रीज़ कर लिया हो, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब इंस्टेंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल क्या है, पोजीशन दे दिया है आपको यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन क्या दे दी है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। बताया है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन दे दी है ये x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। a और b कांस्टेंट है, a की वैल्यू 8.5, b की वैल्यू है 2। सो अब हमें इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी इट्स एट 0 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता है किसी इंस्टेंट पर आपसे पूछेगा 5वें सेकंड में क्या है, 10वें सेकंड पे क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है 0 सेकंड पे कितनी होगी, 2 सेकंड पे कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकालेंगे। x हमें यहाँ पर दे दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया हमें पोजीशन और चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब पोजीशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा क्या आता है, वेलोसिटी। तो इस x की जगह पे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे और आप इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, dy dx ऑफ 2x। मान लीजिए आप डेरिवेटिव ले रहे हैं x स्क्वायर का। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं आप। डेरिवेटिव में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे लिख लेते हैं आप और इस टर्म को आप यहाँ पे लिखते हैं। पावर जो होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, पावर आप आगे ले आए, ये कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़, और पावर में से जो है क्या करना है आपको 1 माइनस कर देना है, तो ये 2 2 जा 4 और t की पावर 1, t की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 40। ऐसे अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हो जाता है आपका 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0। कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू आपको कांस्टेंट दी हुई है, मैंने बताया था 8.5। सो a कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0। t अभी मैंने बताया पावर आगे लेके आएंगे और जो पावर में होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, पावर आगे आ गई 2, t एज इट इज 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2bt। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी तो आपकी आ गई है, वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से आपकी 2bt, वेलोसिटी आपकी आ गई है 2bt। अब आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, किस इंस्टेंट पर, 0 पर और 2 पर, तो यहाँ t की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, वैसे ही जब आपसे पूछा है 2 सेकंड पर तो 2bt, t की जगह क्या लिखेंगे 2, ये आ जाएगा आपका 4b, और b की वैल्यू कितनी दी है आपको 2.5, तो 2.5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी वेलोसिटी कौन से इंस्टेंट पर, 2 सेकंड पर। ठीक है, ऐसे ही अब आपसे आगे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कहाँ पूछी है, 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। सो 2 सेकंड पे हम देखेंगे
हमारी वेलोसिटी आई हुई है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है 2bt। ठीक है, रोकना यार। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितनी आपकी एवरेज वेलोसिटी रही है। सो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मान लीजिए पहले आदमी कोई आप एक पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस पोजीशन में चेंज में कैसे बताएंगे, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 विथ टाइम में कितना चेंज हुआ, बाद में कितना टाइम था, उसमें से माइनस करेंगे पहले कितना टाइम था। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है। पोजीशन आपको यहाँ पर दे रखी है a प्लस bt स्क्वायर। सो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में पूछा है, तो इस t की जगह आप एक बार लिखेंगे 2 पट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। सो यह आ गया आप a प्लस 4b। ऐसे t की जगह पुट करेंगे आप 4s, इस t की जगह 4 सेकंड पुट करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देख लीजिए एक बार, x इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, 2 सेकंड पे निकालेंगे आप तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आप ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही आपको पूछा है 4 सेकंड पे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप, a प्लस b, 4 4 ज़ा 16, तो ये आपका आ गया 2 सेकंड के लिए, ये आ गया 4 सेकंड के लिए। पोजीशन 2 सेकंड में पोजीशन कहाँ होगी और 4 सेकंड में पोजीशन कहाँ होगी। ठीक है, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यह आपका आ जाएगा चेंज। तो x2 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, जो x2 की वैल्यू आपने निकाली है, x1 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, अपॉन में टाइम t2 माइनस t1, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे बचेगा 2, ऊपर आप सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप जब 16b में से 4b आपका माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 12। ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6b। अब b की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 यहाँ पर इस b की जगह, तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2.5, यह आ जाएगा आपका 15। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वेलोसिटी दी गई है किसी पार्टिकल की इस इक्वेशन से। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या क्या है आपसे, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है पार्टिकल की, किस इंटरवल के दौरान, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड का जो इंटरवल है उसके बीच में कितना चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर। सेकंड क्या पूछा है इसी में, एवरेज एक्सेलरेशन, इसी टाइम इंटरवल के बीच में आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। थर्ड आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किस इंस्टेंट पे पूछा है भाई, 4 सेकंड पे पूछा है आपसे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, और क्या पूछा है, चेंज। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो चीज़ दी हुई हो वो आप नोट कर लें, यहाँ नहीं हर जगह कहीं भी आप न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपको गिवन है उसको सबसे पहले लिख लीजिए सारी चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी, 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दी गई है यहाँ पे। सो सबसे फर्स्ट आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज पूछा है, कहाँ पूछा है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। ठीक है, सो एक बार आप t की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे, 2 सेकंड, t की जगह 2 पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, t की जगह 2 पुट किया हमने यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 13। ऐसे ही t की जगह 4 पुट करेंगे हम, 4 सेकंड पे पूछा है तो t की जगह हमने यहाँ पे 4 पुट किया, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 5 37। ठीक है, 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे आपसे
वेलोसिटी पूछी थी, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। अब आपसे क्या पूछा है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में ही एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, एवरेज कितनी है आपकी। सो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का हमने अभी पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है, बाद में एक्सेलरेशन कितनी हुई और स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितनी है अपॉन में। एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, जैसे कि आप फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। ऐसे ही v2 हमने यहाँ से निकाल रखा है 37 और v1 हमने यहाँ से निकाल रखा है 13, 37 माइनस 13 24, t2 माइनस t1 4 माइनस 2 2। यहाँ से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आपको इसी में क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। v की वैल्यू आपको पता है 2t² प्लस 5, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमने डेरिवेटिव अभी लिया था थोड़ी पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी, सो जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 0, t² 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 और ये 2 है तो 2 2 4 4t, क्लियर आपको यहाँ से। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, आपको t की जगह आपको पुट करनी है वैल्यू। t कितने पूछा आपको, 4 सेकंड पे पूछा है, तो t की जगह 4 पुट करेंगे, 4 4 16 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि IIT में पूछा गया है एक बार पहले। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कोई फोर्स उसके ऊपर लग रही है, इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और जो बॉडी मूव कर रही है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, किस किस के बीच में, टाइम के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। Where x is in meter and t is in second, find the displacement of the particle when its velocity is 0। जब उस, मान लीजिए पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये आगे मूव कर रही है, तो जब ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, टाइम का और जो डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस से कवर कर रहा है, इसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है आपका, t इज इक्वल्स टू √x प्लस 3, ये रिलेशन दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। अब आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, जब क्या पूछा आपसे, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से पार्टिकल जो है मूव कर रहा है वन डायमेंशन में, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, कोई 2D मोशन ही नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट जा रहा है, तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम और इसके डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन था, यहाँ से आप 3 को इधर ले जा सकते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे तो t माइनस 3 हो जाएगा, ये √x हो जाएगा आपका। सो √x को जब आप x करेंगे तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा तो यहाँ x आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ गया है, तो जब आप इसको स्क्वायर को खोलोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, t² प्लस 3 3 9 प्लस 2ab, यहाँ पे √x आपको दिया हुआ है t माइनस 3। सो x क्या हो जाए, x का अगर आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, ठीक है। सो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होती है आपका dx अपॉन dt, x आपका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ से मिल गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो वेलोसिटी जब आप लिखेंगे d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू ये है आपकी t² प्लस 9 माइनस 6t,
तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर आगे 2t, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1, 9 का हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म आपको बताया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। माइनस क्या बच गया आपको 60, तो t का पावर आगे 1, ठीक है, 6 एज इट इज। 1 माइनस 1, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, तो t की जगह क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 6, 2t माइनस 6, ये आपका इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा? दोबारा से देख लीजिए, 2 आगे आया, t बचा, ठीक है। 9 आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 60 का क्या हुआ, t का पावर 1 है, 1 आगे आएगा, ठीक है, और पावर क्या बचेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होगा आपका 0, और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होता है तो वो होता है 1, तो t पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा खाली 6, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे 2t माइनस 6, तो ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी आ गई है यहाँ पर। अब आपसे पूछा क्या है, जब वेलोसिटी 0 हो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपकी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे v इक्वल्स टू 2t माइनस 6, तो वेलोसिटी 0 होगी तो v की जगह आप 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 रखनी है तब डिस्प्लेसमेंट बताना है, जब वेलोसिटी 0 हो तब डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो ये उस तरफ चला जाएगा 2t से, 2t इक्वल्स टू 6, ठीक है, t कितना आ जाएगा आपका 3 सेकंड आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे टाइम कितना होगा 3 सेकंड, ठीक है। एट 3 सेकंड x इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका यहाँ से आपने x निकाला था, ऊपर का निकाला है, ये रहा, ये x का रिलेशन था t के साथ, तो t डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट का पूछा है कितने टाइम पे, जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे होगी 3 सेकंड पे, तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे, जब इसकी वैल्यू t की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी आपकी जब 0 होगी, जब आपका उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है, डन।